वादकारियों के चेहरे पर आई मुस्कान। न्यायिक अधिकारियों एवं प्राधिकरण के सचिव के प्रयास से लोक अदालत में सकुशल 43,377 वादों का हुआ निस्तारण। अपर जिला जज सचिव लवली जायसवाल। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हत्याधान में श्री चंद्रोदय कुमार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरुण, अपर जिला जज प्रथम नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विनोद कुमार जायसवाल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कन्नौज शाहिद रजा, पीठासीन अधिकारी MACT कन्नौज अशोक कुमार प्रेमी, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत लवली जायसवाल, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कर आयोजन किया गया। इसी क्रम में बाहर न्यायालय, छिबरामऊ ग्राम न्यायालय, तिरवा एवं समस्त प्रशासनिक कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय छिबरामऊ ग्राम न्यायालय तिरवा द्वारा भाग लिया गया। इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग बार के अध्यक्ष एवं सचिव, बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण, लीगल एवं डिफेंस काउंसिल पैनल अधिवक्ता, प्राविधिक स्वयंसेवक न्यायालय के कर्मचारियों के द्वारा भाग लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जेल अधीक्षक द्वारा आज नवीन न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों जैसे लैंप, LED, झालर, लाइट, बल्ब, गमले, टॉर्च, झोले, इत्रदान आदि की बिक्री हेतु स्टॉल लगाया गया। लोक अदालत में अपने आने वाले वादकारियों द्वारा उक्त उत्पादों की खरीदारी भी की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में MACT न्यायालय में कुल 94 वाद संदर्भित किए गए, जिनमें सुलह समझौते के आधार पर 80 वाद निस्तारित किए गए। परिवार न्यायालय में कुल 156 वाद संदर्भित किए गए, जिनमें सुलह समझौते के आधार पर 109 वाद निस्तारित कर 2 जोड़े खुशी खुशी अपने घर गए। स्थायी लोक अदालत में कुल 19 वाद संदर्भित किए गए, जिनमें सुलह समझौते के आधार पर 3 वाद निस्तारित किया गया। सत्र न्यायालय स्तर पर कुल 677 वाद सदमित हुए, जिसमें से माननीय जनपद न्यायाधीश कोर्ट से 1 वाद निस्तारित हुए, न्यायाधीश SC/ST कोर्ट से 6 वाद निस्तारित, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोर्ट से 413 वाद निस्तारित, अपर जिला जज पंचम कोर्ट से 2 वाद निस्तारित, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुल 1 वाद निस्तारित, अपर जिला जज FTC प्रथम कोर्ट से 9 वाद निस्तारित रहे। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार कटियार। मैं एक शिक्षक हूँ बेसिक एजुकेशन में, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जिला कारागार में अटैच्ड किया हुआ है हमें, और वहाँ पर हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ में कुछ अन्य क्रिएटिव वर्क भी बंदियों को सिखा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक की बोतल और कैन से बने हुए गमले और उसमें लगाए हुए पौधे जो कि बंदियों के द्वारा तैयार किए हुए हैं। इसके साथ साथ झोले, मोमबत्तियाँ, इलेक्ट्रिक झालर, ये भी बंदियों द्वारा तैयार किया हुआ है। ये 110 रुपये की है। ये इंडियन झालर है, इसमें कापर का तार है, जो मटेरियल लगा है ये 10 साल खराब नहीं होती। अगर खराब हो जाएगी तो फ्री में इसकी रिपेयरिंग भी होती है। वैसे आप एक शिक्षक हैं, जो हमारे बंदी जेल में बंद हैं, उनमें कुछ समाज के लिए सुधार समझ में आया आपके? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब ये कार्यक्रम चालू किए गए हैं उसके बाद बंदियों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और बंदी सीख करके बाहर आ करके बहुत सारी उसका लाभ ले रहे हैं। शिक्षा के अंतर्गत तो ये हुआ कि जो बंदी अंगूठा छापते उन्होंने जो अपना नाम पता लिखना सीख लिया, तारीखों में जब आते हैं तो पेशकार साहब महोदय कहते थे अंगूठा लगाओ, तो कुछ बंदी बताते हैं कि सर उन्होंने जब ये कहा कि मैं अंगूठा नहीं, अब मैं साइन करूँगा, तो पेशकार महोदय भी आश्चर्यचकित हुए, और इसका लाभ उनको अपने केस में भी मिला है। यहाँ तक कि जमानत भी में भी थोड़ा सा उसका प्रभाव उनको देखने को मिला है, कि जब उन्होंने कहा कि अब हम सिग्नेचर कर लेने लगे हैं। जेल के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जज साहब जाते रहते हैं, डीएम साहब जाते रहते हैं, SP साहब जाते रहते हैं, और वो वहाँ पर देख करके माहौल और वहाँ के लगन देख करके बंदियों की बहुत खुश हो रहे हैं। लगातार प्रेरित किया जा रहा है जज साहब के द्वारा, डीएम महोदय के द्वारा, कि इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे ताकि समाज में लगातार सुधार आता है। आप एक शिक्षक के रूप में जेल में काम कर रहे हैं, बंदियों से डायरेक्ट आपका मिलान रहता है, तो ऐसी स्थिति में जेल अधीक्षक महोदय के बारे में बंदियों का क्या ख्याल है? जेल अधीक्षक महोदय ने बहुत ज़्यादा कायाकल्प कर दिया है इस समय जो वर्तमान में है। श्री मोहम्मद खान सर, उन्होंने कायाकल्प कर दिया है जेल में। बहुत सारी शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि साक्षरता कार्यक्रम है। कक्षा 5 और 8 में भी जो बंदी पढ़ना चाहते हैं उनके नामांकन बेसिक स्कूलों में पास के कराए गए हैं। इसके साथ साथ में जो इंटर और उससे भी हायर एजुकेशन चाहते हैं
उनके लिए भी NIOS सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का, उसमें हायर एजुकेशन के लिए भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अधीक्षक महोदय के प्रतिबंधियों का, DM महोदय के प्रतिबंधियों का, जज साहब के प्रतिबंधियों का बहुत सकारात्मक रवैया इस समय उत्पन्न हो चुका है। अच्छा, आपके जेल में महिला बैरिक भी होगी, महिलाएं भी महिला होंगी, बैरिक तो भी है। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था महिलाएं है? भी प्रतिभाग कर रही हैं, उनके लिए सिलाई केंद्र स्थापित किया हुआ है। हर महीने उनके 10 या 15 महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो वहाँ से रिहा हो तो अपना सिलाई से संबंधित कुछ अपना रोजगार खोल सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।